हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा रिगार्डिंग योर एग्जाम फीस रिफंड प्रोसेस। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट रिफंड प्रोसेस बताऊंगा कि आपका पैसा यहाँ पे वापस कैसे आएगा। पहली चीज़, आप सभी को पता है कि एग्जाम फॉर्म जब भी आप फिल कर रहे थे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके चलते काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मल्टीपल डबल पेमेंट यहाँ पे कर दिया था और दोनों पेमेंट वहाँ पे उनके सक्सेस हो गए थे। अब एग्जैक्टली यहाँ पे पैसा आपका कब वापस आता है, कितना टाइम लगता है, पैसा सोर्स अकाउंट में आता है या जो ईआरपी पे अकाउंट डिटेल्स डालते हैं वहां पे आता है, सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करता हूँ। पैसा अगर नहीं आता है, आपने बहुत सारा वेट कर लिया, राइट, आपने 6 मंथ वेट कर लिया, 1 ईयर वेट कर लिया, पैसा नहीं मिला, तब आपको करना क्या चाहिए, लास्ट तक वीडियो देखते रहो, सारे डाउट क्लियर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप सर्कुलर को अच्छे से रीड करो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे यहाँ से रेड करो। अधिकतर छात्र छात्राओं के बैंक विवरण उपलब्ध न होने के कारण एक से अधिक जमा शुल्क की वापसी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, राइट। उनके डैशबोर्ड में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है अकाउंट डिटेल का, आप सभी को पता है, राइट। जैसे इस स्टूडेंट्स ने भी, जिसका ईआरपी में लॉगिन किया हो, इसने भी डबल पेमेंट किया था, दोनों सक्सेस हुए थे, राइट। इसका रिफंड तो कभी नहीं आएगा जब तक ये अकाउंट डिटेल यहाँ पे फिल नहीं करेगा। यहाँ पे देखो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी एंड बैंक नेम चूज करने का, तो डिटेल फिल करना पड़ेगा, इसको सबमिट करना पड़ेगा, तब इसका कहीं रिफंड जा करके आएगा। और कब आता है ये भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है आप सभी को, मोस्ट ऑफ यू आई नो कि सब लोगों ने यहाँ पे अकाउंट डिटेल फिल किया होगा, मैं उनको बता रहा हूँ जिन्होंने नहीं किया है अपना अकाउंट डिटेल फिल करना। अब यहाँ पे भी दूसरा डाउट ये आ सकता है कि हमने तो पेमेंट किसी दूसरे के अकाउंट से किया था, हो सकता है आपने किसी दूसरे का यूपीआई क्यूआर आपने यूज किया हो, उसके अकाउंट से आपने पेमेंट किया हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। पेमेंट आपने चाहे फादर के अकाउंट से, चाहे मदर के अकाउंट से, किसी के भी अकाउंट से क्यों ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिफंड मिलता है वो स्टूडेंट को मिलता है, स्टूडेंट के अकाउंट में मिलता है, ठीक है। अब ईआरपी जिसका आप यहाँ पे मैंने लॉगिन किया है, ये अपना डिटेल डालेगा, राइट। और यहाँ पे ध्यान देना, अकाउंट नंबर वही डालना जिसमें आपका नेम यहाँ पे मैच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एक दूसरा भी रीजन यहाँ पे होता है कि रिफंड आपके पेंडिंग में ही रहेगा, कभी वापस नहीं आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक विवरण न अंकित करते हुए किसी अन्य का बैंक विवरण अंकित किया जा रहा है, जिससे बेनिफिशियरी नेम मैच न होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहे हैं। यहाँ पे हो यही रहा है, और जो लोग यहाँ पे डिटेल फिल कर रहे हैं वो किसी दूसरे का अकाउंट डिटेल फिल कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हो रहा है। या ऐसा कोई अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर रहे हैं जो आपका यहाँ पे ईआरपी पे जो नेम दिखता है वो नेम का में भी काफ़ी सारे लोगों के केस में ऐसा होता है, बैंक में कुछ दूसरा नाम चलता है और रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका ईआरपी में जो नेम शो होता है वो दूसरा शो होता है। अगर ऐसा है तब भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तब भी आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल होता रहेगा, राइट। आपको ऐसा अकाउंट डिटेल वहाँ पे डालना है जिसमें नेम शुड बी मैच, नेम 100% मैच करना चाहिए, एग्जैक्ट नेम मैच करना चाहिए, और स्टूडेंट का ही अकाउंट नंबर डिटेल यहाँ पे फिल होना चाहिए, राइट। तो ये आपको पहला स्टेप आपको कर लेना है। चलो मान के चलता हूँ आप सभी ने यहाँ पे सारी अच्छे से डिटेल यहाँ पे फिल किया था और पैसा सोर्स में नहीं जाएगा, फिर से रिपीट करता हूँ, इसी वाले अकाउंट डिटेल पे आएगा जो यहाँ पे आप फिल करोगे, ठीक है। ऐसा केस हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सारी स्टेप्स को फॉलो की है, बट अभी तक उनका पैसा वापस नहीं आया। मैं आपको बता दूं, जनरली जो आपका रिफंड प्रोसेस का जो टाइम होता है, राइट, अगर नॉर्मली बात करोगे जो ट्रांजैक्शन होते हैं 7 to 15 डेज लग जाते हैं, 20 डेज लग जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ में आ जाता है। बट यूनिवर्सिटी AKTU यूनिवर्सिटी के बारे में आप सबको पता ही है, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम मास स्टूडेंट्स के साथ हुई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैक्सिमम मैं आपको बता दूं 6 मंथ के अंदर ही आपको पैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट। और पैसा उसी में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और इस तरीके से आपको मैसेज भी दिखता है जब आपका पैसा यहाँ पे रिफंड आ जाता है, देन ठीक है। चलो अभी तो यहाँ पे 6 मंथ नहीं हुए हैं, राइट, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रॉब्लम एग्जाम फॉर्म जब आप फिल कर रहे थे तो आ रही थी, तो 6 मंथ आपको एटलीस्ट वेट करने हैं। ये स्टेप फॉलो कर लेना, डिटेल्स डाल देना, 6 मंथ पेशेंस रखना, राइट, अच्छे से वेट कर लेना, ओके। पैसा रिफंड आ जाता है। अगर इन केस मान लेते हैं 6 मंथ भी वेट कर लिया आपने, पैसा वापस नहीं आया, राइट, अब आपको करना क्या है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पेज का सिंपल यहाँ पे आना, कंप्लीट बताता हूँ अच्छे से। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। चलो स्टेप्स को यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ। तो इस तरीके से सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और ये स्टेप आपको तभी फॉलो करना है जब आपने 6 मंथ पूरा वेट कर लिया है, ओके। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिख रही है, यूजर टाइप पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आपको चूज करना है, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है, राइट। रोल नंबर आपको अपना यहाँ पे एंटर करना है, राइट, आपका यहाँ पे नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्रीवेंस कैटेगरी में आपको रिफंड चूज करना है।
बिकॉज आप रिफंड के लिए यहाँ पे कर रहे हो सारी चीज़ें। तो रिफंड चूज़ करना और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा ग्रीवेंस डिटेल काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। और ध्यान देना यहाँ पे आपको अपना ग्रीवेंस डिटेल्स के अंदर अच्छे से MIS नंबर जो भी था वो अच्छे से यहाँ पे आपको एंटर करना है, राइट। MIS नंबर मस्ट अच्छे से आपको यहाँ पे टाइप करना है, लिखना है। एंड PDF में आपको अपना स्क्रीनशॉट जो पेमेंट कटा था आपके बैंक अकाउंट से वो PDF यहाँ पे लगा देना है, ओके। वो मतलब कि प्रोसेस भी हो जाएगा कंप्लीट, राइट। तो अगर इन सारे स्टेप्स को प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो 100% आपका पैसा यहाँ पे रिफंड आ जाएगा। और इस प्रोसेस को तो मिस करना ही नहीं है, राइट। अकाउंट डिटेल आपको डाल देना है और वही अकाउंट डालना है, स्टूडेंट का डालना है, राइट। पैसा स्टूडेंट को ही मिलेगा, स्टूडेंट के अकाउंट में मिलेगा। भले ही आपने किसी का भी अकाउंट यूज करके एग्जाम फीस का जो पेमेंट है वो ना किया, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आपका रिफंड यहाँ पे मिलेगा। और इस स्टेप्स को जो मैंने बताया तो 6 मंथ बाद आपको करना है, राइट। अगर आपने पूरा वेट कर लिया देन इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। अगर कुछ भी डाउट होता है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट को तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।